ओके, चलिए शुरू करते हैं। केआईसी पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा आयोजित किए जाने वाली पीपीपी ओलंपियाड यानी कि प्रतिभा प्रोत्साहन प्रतियोगिता से संबंधित सारी डिटेल्स। अभी हाल ही में इसका एडमिट कार्ड जारी किया गया है और साथ में रोल नंबर लिस्ट जारी की गई है। अब रोल नंबर लिस्ट और एडमिट कार्ड को कैसे भरना है, कैसे कैसे सारे सिस्टम हैं उसमें और किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा, सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे, समझेंगे। और एग्ज़ाम डेट क्या है और साथ में ओएमआर कैसी रहेगी, कितने क्लासेस की परीक्षाएं होंगी, सब चीज़ों को बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल्स को शार्ट तरीके से जानने का प्रयास करेंगे ताकि हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग शुरू करते हैं एडमिट कार्ड के बारे में जानते हुए। ये हमारा जो है एडमिट कार्ड है, सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर, नेम, क्लास, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्कूल नेम, एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम डेट, रिपोर्टिंग टाइम, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जिसको हम अभी आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अतिरिक्त हम आपको दिखाएं कि ये हमारा अलग से लिस्ट जो जारी किया गया है, ये है आपका रोल नंबर लिस्ट। यह लिस्ट नंबर 1 है जिसमें डिस्ट्रिक्ट नेम है, डिस्ट्रिक्ट नेम जैसे मऊ है, एग्ज़ाम सेंटर नेम है, एग्ज़ाम सेंटर का लोकेशन है और भी सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब रही बात, ये चूँकि रोल नंबर लिस्ट है तो इसमें सीरियल नंबर दिया गया है, अप्लीकेंट नेम दिया गया है, अप्लीकेंट का फादर नेम दिया गया है, क्लास और रोल नंबर, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब बात करें इस परीक्षा केंद्र की जो लिस्ट 1 आई है, इसमें हाँ 660 बच्चे हैं। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे क्या क्या है। और बात करते हैं ओएमआर की, तो ओएमआर भी एक बार देख लिया जाए। ओएमआर कैसा है, ये है ओएमआर जिस पर परीक्षा ली जाएगी। सभी बच्चे देख लें कैसे क्या करना है और हम लोग इसी चीज़ को, इसी 3 प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे है क्या और किस तरीके से चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट हो रही हैं और कैसे हम लोग जो है इसको और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करेंगे पॉइंट को जानते हुए। जैसे इंस्ट्रक्शन आया था तो इंस्ट्रक्शन में हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग जो है पढ़ लेते हैं। पहली चीज़ कि परीक्षा, पहला पॉइंट है परीक्षा आपका कक्षा 3, 5, 7, 9, 11 कंपटीशन नॉन टीचिंग, नीट और आईआईटी का पेपर सुबह 10 बजे से शुरू होगा। बिल्कुल सही। रिपोर्टिंग टाइम जो है आपका 9 बजे है। इसके अतिरिक्त जो है 15 मिनट पहले रिपोर्टिंग पेपर शुरू होने के 15 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा और पेपर शुरू होने की टाइमिंग आपकी 10 बजे बता दी गई है। बात करते हैं कि यदि बच्चा लेट आता है तो उसे एंट्री नहीं दी जाएगी। आपको इसमें एक चीज़ और है कि जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है उसे छात्र को अपने से भरना है। अब कैसे भरना है इसके बारे में हम लोग जो है बताएंगे। इसके बाद जो है छात्र को स्कूल आईडी कार्ड और साथ में एडमिट कार्ड लेकर आना है। स्कूल आईडी कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड लेकर आना है। छात्र चाहे तो दोनों चीज़ लेकर आ सकता है। इसके बगैर छात्र को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा। चलिए आगे की बात करते हैं। इसका अगला पॉइंट क्या किया कर रहा है, बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो एडमिट कार्ड के साथ ही इन्विजिलेटर कॉपी रखी गई है, ऑफिस कॉपी, जिसे छात्र को एग्ज़ाम के बाद फाड़ करके अपने कक्ष निरीक्षक को दे देनी रहेगी, उसे ले करके जाना नहीं है। ध्यान दें, इस बार जैसे पिछली बार अलग से हम लोग रफशीट देते थे, रफशीट का प्रावधान इस बार नहीं किया गया है। क्वेश्चन बुकलेट में ही रफशीट रहेगी, अलग से नहीं मिलेगी। इसके साथ जो है एक चीज़ और ध्यान दें, कक्षा 3, 5, 7 ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ध्यान दीजिए। चूँकि सीट नंबर पहले से अलॉट नहीं किया जा रहा है, छात्र पहुँचेंगे और उनको उनके पहले आओ की स्थिति वाली रहेगी। जो लड़का पहले जाएगा उसको उस हिसाब से उस रूम में जो अलॉटेड रूम होगा, जो कि किसके द्वारा अलॉट किया जाएगा यह भी आपको जो है जानकारी दे दी जाएगी, वहाँ पे बैठेगा और किस रूम में किस क्लास के बच्चे बैठ सकते हैं। जैसा कि हम आपको बताएं, टोटल 19 क्लासेस की परीक्षा हो रही है, 2 शिफ्ट में है। पहले शिफ्ट में 10 कक्षाओं की परीक्षा है और दूसरी शिफ्ट में 9 कक्षा की परीक्षा है। तो अब कौन से बच्चे किस क्लास में बैठेंगे इसको जो है जानने की ज़रूरत है, जिसमें हम आपको बताएं कि जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें 3, 5 और 7 के बच्चे एक साथ बैठेंगे और 9, 11 और कंपटीशन नॉन टीचिंग
नीट और आईआईटी के बच्चे जो कि बड़े होते हैं, और इनको दूसरे रूम में बैठाया जाएगा। यानी कि कक्षा 7 के लड़के के साथ कक्षा 9 का लड़का नहीं बैठ सकता है, कक्षा 11 का लड़का कक्षा 5 के लड़के के साथ नहीं बैठ सकता है। हाँ, कक्षा 11 का लड़का नीट और आईआईटी के बच्चों के साथ जो है एक रूम में बैठ सकता है, अगल बगल में बैठ सकता है। ये वाली बात होती है मॉर्निंग शिफ्ट के लिए। बात करते हैं इवनिंग शिफ्ट में। जैसे इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है उसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है 4, 6, 8, 10, 12 और कंपटीशन टीचिंग, और कंप्यूटर का पेपर 2 बजे से शुरू होगा, जिसकी रिपोर्टिंग टाइम मैंने पहले ही बताया 1 घंटा पहले है। यानी कि 2 बजे पेपर शुरू होगा तो 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, और 1:45 बजे गेट बंद हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि 4, 6 और 8 के बच्चे एक साथ बैठेंगे, यानी कि जितने भी रूम लगे, जितने भी बच्चे हों, और 10, 12 कंपटीशन टीचिंग और कंप्यूटर के बच्चे जो रहेंगे वो एक साथ बैठेंगे। इसमें भी वही बात होती है कि कक्षा 12 का लड़का कक्षा 8 के लड़के के साथ नहीं बैठेगा, क्योंकि दोनों लोगों का रूम अलग अलग रहेगा। अब अगली बात करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि पहले छात्र की अटेंडेंस होगी ज्यों ही लड़का एंट्री करेगा परीक्षा केंद्र पर, ज्यों ही लड़का एंट्री करेगा तो उसकी अटेंडेंस होगी, और दूसरी बार फिर अटेंडेंस होगी एग्ज़ाम के समय में। यह अटेंडेंस के बारे में बात कर दी जा रही है। छात्र अपना प्रवेश पत्र और जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसको घर लेकर जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो उसके पास पेन वगैरह होगी उसे घर लेकर जा सकता है। OMR छात्र को इन्विजिलेटर को दे देनी रहेगी, और इन्विजिलेटर कॉपी भी इन्विजिलेटर को दे देनी रहेगी। ध्यान दीजिए, इसमें एक और पॉइंट मेंशन किया गया है कि जो आंसर की है, जिस चैनल पे आप यह देख रहे हैं उसी पर शाम को, जिस दिन परीक्षा है उसी दिन शाम को अपलोड कर दी जाएगी। यानी कि 31 मार्च को परीक्षा है और 31 मार्च को आंसर की अपलोड कर दी जाएगी। ये पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ चीज़ें और आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है पहली चीज़ की लिस्ट देख लें जो हमारी जारी की गई है, जिसमें रोल नंबर है बच्चों का। ध्यान दीजिए, बहुत चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए। पहली पॉइंट है कि ये जो लिस्ट है इसमें डिस्ट्रिक्ट नेम पहले लिखा गया है, यानी यह लिस्ट जो है किस डिस्ट्रिक्ट के लिए ध्यान देने वाली बात है। यह जो है लिस्ट आपका मऊ डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो बच्चे मऊ ज़िले में परीक्षा देने वाले हैं, या मऊ ज़िले के जो बच्चे हैं उनका। और मऊ ज़िले में भी किस एग्ज़ाम सेंटर के लिए है, यह है आपका सेक्रेड हार्ट स्कूल मोहम्मदाबाद के लिए। बात करते हैं, यदि आप जो है इसमें देखिए एक फैसिलिटीज़ दी गई है कि यदि आप अपने यहाँ से लोकेशन देखना चाहते हैं कि स्कूल कहाँ है, कितनी दूरी पर है, तो आप डायरेक्ट जो है क्लिक कीजिए इस पर, आपका एक विंडो खुलेगा और उस पर ओपन पे जाएंगे, स्कूल आपका खुल जाएगा। अब यहाँ से जैसे मैं यहाँ हूँ, आपका विद्यालय देखिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ आपका विद्यालय दिख रहा है, और यहीं पे आप जो है डायरेक्शन में जाएंगे। यहाँ या विद्यालय भी देख सकते हैं कौन विद्यालय है, कहाँ पर है, और जो ही आप डायरेक्शन में जाएंगे, बिल्कुल 1 मिनट रुकिए, आई होप देखिए पीछे चला गया। हाँ, यहाँ से यदि आप जो है विद्यालय देखना चाहें तो तुरंत आपकी दूरी यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ पर मैं प्रेजेंट टाइम में हूँ 13 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से आप सीधे विद्यालय पे पहुँच सकते हैं। इसी तरह से आप अपने यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये जो है एक बेहतरीन फैसिलिटी दी गई है। बात करते हैं एग्ज़ाम इंचार्ज की, जो उस समय परीक्षा दिलवाएंगे आप सभी बच्चों का। जो हेड हैं, परीक्षा हेड है, वो है आपका हेमंत प्रजापति जी, और एग्ज़ाम कंट्रोलर जो पूरे आजमगढ़ मंडल का एग्ज़ाम कंट्रोल कर रहे हैं वो हैं दुर्गेश भास्कर जी। तो बात करते हैं ये जो लिस्ट है किसकी है, मऊ जनपद के सेक्रेड हार्ट स्कूल मोहम्मदाबाद की। और यहाँ पर उन्हीं बच्चों का परीक्षा केंद्र बना है जो मोहम्मदाबाद या उसके आसपास के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और जो लोग पढ़ते हैं। ये जो लिस्ट तैयार की गई है इस प्रकार से बनाई गई है जैसे कि छात्र उस एरिया में पढ़ते हों, मोहम्मदाबाद में पढ़ रहे हो, तब भी वहीं पर सेंटर दे दिया गया है। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट की, जैसे कि एग्ज़ाम डेट। बिल्कुल, एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 31 मार्च है। 10 बजे पहला शिफ्ट है, 12 बजे ख़त्म होगा। और पहले शिफ्ट में आपके जो पेपर होंगे
कक्षा 3, 5, 7, 9 और 11 के पेपर हैं। कंपटीशन नॉन टीचिंग के पेपर हैं। 11वीं में तीनों सब्जेक्ट रहेगा आपका, कॉमर्स, साइंस और साथ में आर्ट ग्रुप का भी पेपर आपका 10 बजे से 12 बजे तक चलेगा। अब बात करते हैं नीट, जो मेडिकल के बच्चे तैयारी करते हैं उनका भी परीक्षा होता है, और आईआईटी उनका पेपर 3 घंटे का होगा, तो 10 बजे शुरू होगा और 1 बजे तक चलेगा। इसके अलावा बात करते हैं सेकेंड शिफ्ट की, तो सेकेंड शिफ्ट में हमारा जो पेपर होगा 2 बजे से शुरू होगा, और 2 बजे से जो पेपर शुरू होगा उसमें कक्षा 4, 6, 8, 10, 12 का पेपर जो है शुरू होगा 2 बजे से, और कंप्यूटर और कंपटीशन टीचिंग का पेपर जो शुरू होगा वो आपका होगा 2 बजे से। 4 बजे पेपर समाप्त हो जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो पेपर शुरू होने से 1 घंटा पहले छात्र को पहुंचना है, और गेट क्लोजिंग आपका जो होगा वह 15 मिनट पहले हो जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम शुरू होने के 15 मिनट पहले गेट क्लोज हो जाएगा। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिए। इसके बाद करते हैं लिस्ट की, जो रोल नंबर लिस्ट जारी की गई। जैसा कि मैंने बताया यह क्या है, एप्लीकेंट रोल नंबर लिस्ट है। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी आपको हम बताएंगे। तो इसमें देखिए छात्र का जो है नाम दिया गया है, बिल्कुल ध्यान दीजिए। सीरियल नंबर याद करेंगे आप, क्योंकि जब आप एंट्री करेंगे तो आपसे सीरियल नंबर पूछा जाएगा। 600 बच्चों में 700 बच्चों में से किस सीरियल नंबर पे आपका नाम है, आप तुरंत बताएंगे, तुरंत चेक होगा, तुरंत आपको एंट्री दे दी जाएगी। तो सीरियल नंबर आपको पता होना चाहिए। पहले सीरियल नंबर पे आपका नाम है अंश, तो आपका नाम अंश है, और आप कक्षा 3 से बिलोंग करते हैं, और कक्षा 3 में पढ़ते हैं, और आप जो है आपका जो रोल नंबर है 24, 60, 40, 33, ये आपका रोल नंबर है। इसी तरीके से हम अगला लिस्ट देखें। जैसे हम देख रहे हैं शाश्वत यादव, ये हैं 139, इनका सीरियल नंबर क्या है याद होना चाहिए, 139 है। पिताजी का नाम मिस्टर राहुल यादव, ये कक्षा 4 में पढ़ते हैं, और इनका जो रोल नंबर है ये आपका 24, 60, 45, 34, ये इनका रोल नंबर है। छात्र को इतनी जानकारी होनी चाहिए, और कुछ नहीं जानकारी है तो एडमिट कार्ड से वो अपना सीरियल नंबर याद कर ले, और रोल नंबर उसी सीरियल नंबर के आगे दिया गया है ये भर ले। यही मेनली यही है, रोल नंबर ही मेनली है। छात्र को मेनली इसी पे जो है फोकस करना है कि हमारा रोल नंबर यह है, यह जानकारी हो जानी चाहिए। सीरियल नंबर जो है सेकेंड ऑप्शन पर। अब चूंकि छात्र का इस लिस्ट में नाम है तो उसका परीक्षा केंद्र क्लियर है कि कहाँ गया है, बिल्कुल सही। छात्र का परीक्षा केंद्र है एग्जाम सेंटर सेक्रेड हार्ट स्कूल मोहम्मदाबाद। मैंने बता दिया, लोकेशन भी इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे लिस्ट को समझने के बाद हम बात करेंगे, बिल्कुल ओके, 1 मिनट। एडमिट कार्ड के बारे में, एडमिट कार्ड ये है हमारा एडमिट कार्ड, जिसे आप किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर निकलवा सकते हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया है, यहाँ पे आपका रोल नंबर है, तो छात्र को अपना रोल नंबर लिखना है। 3 अंक पहले से दिया गया है 24/6, 5 अंक का रोल नंबर आपको उस लिस्ट से लेना होगा। वहाँ पर 8 अंक का दिया गया है, जिसमें से 3 अंक पहले से लिखा गया है, 5 अंक आपका वहाँ से लिखना होगा, छात्र को स्वतः भरना होगा। बिल्कुल सही। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगला डिटेल्स क्या भरना है। छात्र को अपना नाम भरना है, आराम से लड़का भर लेगा। फिर अपने माताजी का नाम भरना है, फिर पिताजी का नाम भरना है। लड़का जिस क्लास में है उस क्लास को लिखना है। यह क्लास आपका आपके रोल नंबर लिस्ट में भी दिया गया है, जहाँ से आप अपना रोल नंबर लेंगे वहीं पर क्लास भी दिया गया है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आप भरेंगे, जेंडर भरेंगे मेल फीमेल, अपना स्कूल का नाम भरेंगे, एग्ज़ाम सेंटर जो आपका एग्ज़ाम सेंटर जिस लिस्ट में आपका नाम होगा वहीं पर आपको परीक्षा देने जाना है। उसके अलावा यदि आप किसी और जगह जाते हैं और कहते हैं कि हमारा नाम है और दूसरी लिस्ट में है, तो आपको वहाँ पर परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा। ये आप ध्यान दीजिए। कोई भी छात्र इस चीज़ को क्लियरली मेंशन कर ले कि हमारा जो है फॉर्म भरा गया है, हमारा वहाँ पर है, तो इस पर कोई समझौता नहीं होगा। जहाँ पर जिस छात्र का जहाँ परीक्षा केंद्र बना है वहीं पर पहुँचना है। क्लियर। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की।
तो एग्ज़ाम डेट है 31 मार्च, मैंने पहले भी बताया। रिपोर्टिंग टाइम 60 मिनट पहले है और गेट क्लोजिंग टाइम 15 मिनट पहले है। मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पर भी वही चीज़ें मेंशन की गई है। अब देखिए, कक्षा 3, 5, 7, 9, 11 कंपटीशन नॉन टीचिंग का पेपर 10 बजे से शुरू होगा और 12 बजे ख़त्म होगा। नीट आईआईटी का पेपर आपका 10 बजे शुरू होगा और 1 बजे ख़त्म होगा। इसके बाद सीधे आपका 4, 6, 8, 10, 12 कंप्यूटर कंपटीशन टीचिंग, इसका पेपर 2 बजे शुरू होगा और 4 बजे ख़त्म होगा। ये सारी डिटेल्स छात्र को भरना है। ऊपर की सारी डिटेल्स छात्र को भरना है, जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये सारी डिटेल्स छात्र को भरना है, जिसमें से कुछ चीज़ें जैसे कि रोल नंबर और एग्ज़ाम सेंटर छात्र को मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा? लिस्ट से मिलेगा। और फिर छात्र को अपना फ़ोटो चिपका लेना है। क्लियर? यहाँ पर ये चीज़ें करने के बाद छात्र को अपनी साइन करनी होगी। साइन यहाँ पे कर देना है और ये सारी डिटेल्स अपने गार्जियन से चेक करवाएं। चेक करवा करके गार्जियन से वेरीफाई कराएं। गार्जियन के रूप में आप जो है अपने टीचर से भी वेरीफाई करवा सकते हैं, यदि विशेष परिस्थितियाँ हो तो। इन्विजिलेटर साइन की जगह पे छात्र को कुछ नहीं भरना है, इसका ध्यान रहे। इसके बाद हम लोग आते हैं जो इन्विजिलेटर कापी है, जिसको काट करके जो है आप अपने कक्ष निरीक्षक को दे देंगे। यहाँ पे छात्र को मैंडेटरी है कि फ़ोटो चिपका लेवे, अपना नाम भर ले, पिताजी का नाम भर ले, अपना स्कूल का नाम भर ले, जहाँ परीक्षा केंद्र गया है उसका नाम भर ले, और साथ में क्लास और जेंडर को भी कंप्लीट कर ले। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे मेंशन की गई हैं। ये एग्ज़ाम सेंटर के नीचे वाला पॉइंट, ये सिर्फ और सिर्फ 12वीं के बच्चों के लिए और 11वीं के बच्चों के लिए है। 11वीं और 12वीं के बच्चे इसमें अपना क्लास लिखेंगे। 11 में है तो 11 लिखेंगे, 12 में है तो 12 लिखेंगे। अपना स्ट्रीम लिखेंगे कि वो उनका स्ट्रीम क्या है, साइंस है कि कॉमर्स है कि आर्ट है। फिर अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। ये सब्जेक्ट जो है, जैसे साइंस वाला लड़का है तो मैथ है कि बायो है, तो मैथ और बायो लिखेगा। कॉमर्स वाले लड़के को नहीं लिखना है, लेकिन आर्ट वाले लड़के को, चूँकि 8 पेपर है और 8 में से कोई 2 लिखना है, 2 करना है, तो जो कर रहा है उस सब्जेक्ट को यहाँ पे क्लियरली लिखना होगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, इतना ही डिटेल्स जो है भरना है। मोबाइल नंबर लड़के को अपना भर देना है और अपनी शिफ्ट भर देनी है। नीचे वाले में रोल नंबर, सीट नंबर, रूम नंबर और अप्लीकेंट साइन, इसमें कुछ नहीं करना है, ना इन्विजिलेटर साइन में कुछ करना है। ध्यान दीजिए, अप्लीकेंट अपना साइन जो है यहाँ पर नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर करेगा एग्ज़ाम से पहले। यहाँ पर जो करना है वो एग्ज़ाम के समय इन्विजिलेटर के सामने करना है। तो आई होप एडमिट कार्ड कैसे भरना है आप समझ गए होंगे, किसको क्या भरना है वो भी समझ गए होंगे, और किसको क्या नहीं भरना है उसको भी आप समझ गए होंगे। अब रही बात, देखिए इसमें कुछ चीज़ें आपको मेंशन की जा रही है। आपका रोल नंबर क्या है, रोल नंबर ऊपर जो आप लिखेंगे रोल नंबर लिस्ट से, उसे लिखेंगे। अब किस सीट पर बैठ रहे हैं इसकी जानकारी आपको जो है आपके कक्ष निरीक्षक द्वारा दी जाएगी, किस सीट पे आप बैठ रहे हैं। और रूम नंबर जो है, रूम नंबर जो आपको आपके रूम में भेजेगा उनके द्वारा दी जाएगी। तो उसके बारे में भी हम आपको डिटेल्स बता देते हैं। उससे पहले हम आपको OMR दिखाना चाहेंगे, OMR कैसे भरना है। क्लियर? तो ये हमारा OMR है। OMR में छात्र को अपना क्लास लिखना होगा, यहाँ पे क्लास लिखेगा और साथ में लिखने के बाद जिस क्लास में, जैसे कक्षा 4 का लड़का है तो कक्षा 4 के आगे जो गोला दिया गया उसमें अच्छे तरीके से गोला कर देगा। अब गोला भी करने का जो तरीका है वो हम आपको बताएंगे। अब रोल नंबर जैसा कि मैंने बताया 8 अंक का है, जिसमें 3 अंक पहले से दिया गया है, 5 अंक आपको बाद में देख करके लिखना है अपने रोल नंबर लिस्ट से। कहाँ पर लिखना है? एडमिट कार्ड पर लिखना है। छात्र जो है अपना नाम लिखेगा, जैसे कृष्णा भार्गव नाम है तो कृष्णा KRISHNA स्पेस देगा और भार्गव जो है लिखेगा कैपिटल लेटर में। ये तरीका है। फिर अपने माताजी का नाम लिखेगा, फिर पिताजी का नाम लिखेगा। ये डिटेल्स जो है कैपिटल लेटर में लिखनी है छात्र को, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं अगली डिटेल्स, लड़के को क्या लिखना है। वह लिखना है स्कूल का नाम, एग्ज़ाम का सेंटर,
स्कूल का नाम जिस स्कूल में लड़का पढ़ता है, एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पर परीक्षा देने के लिए लड़का गया है, उस छात्र का एड्रेस क्या है, किस रूम और सीट नंबर पे बैठा हुआ है वह लड़का, जिस पर जहाँ परीक्षा दे रहा है वहाँ पे रूम और किस सीट पे बैठे, किस रूम नंबर में और किस सीट पर बैठ के परीक्षा दे रहा है। लड़के का मोबाइल नंबर क्या है, 2 मोबाइल नंबर लिख सकता है लड़का। लड़के का डेट ऑफ बर्थ क्या है। बात करें किस दिन एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की डेट सभी को पता है, 31 मार्च 2024। और वही चीज़ जैसे मैंने एडमिट कार्ड पे बताया था, वही चीज़ें यहाँ भी हैं, ओनली फॉर क्लास 11th और 12th। बाय द वे यहाँ पे लड़का 12th में है तो यहाँ पे भी मेंशन करेगा कि वो किस क्लास में है, और साथ में स्ट्रीम क्या है और सब्जेक्ट क्या है। स्ट्रीम में मैंने बताया 3 स्ट्रीम होती है, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम। आर्ट को ही जो है ह्यूमैनिटीज़ बोलते हैं। इसके बाद नीचे की बात करें तो देखिए ये डिटेल्स, जो लड़के कंप्यूटर और कंपटीशन के हैं, 12वीं के बाद के जो 3 सेक्शन हैं, कंप्यूटर वाला लड़का यहाँ पे गोला करेगा, कंपटीशन वाला लड़का जो टीचिंग से संबंधित है वो इसमें करेगा, और कंपटीशन नॉन टीचिंग का लड़का इसमें करेगा। किस शिफ्ट में एग्ज़ाम है, फर्स्ट में है कि सेकंड में है, जेंडर क्या है लड़के का, मेल है कि फीमेल है, इसको भी क्लियर तरीके से यहाँ पे भरना होगा। अब चूँकि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे तो छात्र को यहाँ पर जिसमें जो ऑप्शन, जैसे पेपर मिलेगा, पेपर क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा ऑप्शन सही है, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से कोई एक सही होगा, उसी को गोला करना होगा। मैंने आपको बताया गोला करना कैसे करना है, उसको अभी आपको समझाया जाएगा। अब इसी तरह से टोटल इसमें 100 प्रश्न होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 प्रश्न हैं, और 100 प्रश्न में कौन सही, सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, खास करके कक्षा 3 से लेकर के 12वीं तक के लड़के, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान दे दीजिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसा मैंने आपको बता रहा था कि क्या इंस्ट्रक्शन है, छात्र काली और नीली पेन का इस्तेमाल कर सकता है, किसी एक सर्कल को डार्क करना होगा, और कैसे करना है देखिए करेक्ट मेथड बताया गया है, इसी तरीके से भरना है। जो रॉन्ग मेथड है, किसी पे काटना नहीं है, किसी को जो है छोड़ना नहीं है, किसी पे सही का निशान नहीं करना है, और ना ही जो है आधा गोला करना है। कैसे गोला करना है, पूरा फुल गोला करना है, और वही सही माना जाएगा। और इसमें जो है 4 में से कोई एक ही करना होगा, जैसा कि दिखाया गया है। यहाँ पर छात्र साइन करेगा और यहाँ पर इन्विजिलेटर साइन करेंगे। इन चीज़ों का क्लियरली तरीके से देख लिया जाए छात्र के द्वारा कि किया गया है कि नहीं। और ध्यान दीजिए ये सारी OMR एज ओरिजिनल फॉर्मेट जो आप किए रहेंगे, कापी चेक होने के बाद आपके स्कूल पर पहुंचा दी जाएगी, स्कूल के माध्यम से छात्र को दे दी जाएगी, और छात्र के द्वारा आपके गार्जियन भी चेक कर सकते हैं। और चाहें तो स्कूल वाले सीधे आपके गार्जियन को बुलाकर पेरेंट टीचर मीटिंग में आपकी OMR दी जा सकती है। तो ये रहा OMR के बारे में सारी डिटेल्स। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम जो है अगला पॉइंट को समझ लेते हैं, जो कि भेजा भी जा चुका है, तो इसको तो हमने समझा दिया है। एग्ज़ाम के समय जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में चलिए। छात्र को 9 बजे पहुंचना है, और 9 बजे पहुंचने के बाद छात्र को एंट्री गेट जब एंट्री दिया जाएगा परीक्षा केंद्र पर, तो उसे नेम लिस्ट से उसे मिलान करना होगा। मिलान करने के बाद छात्र अपना सीरियल नंबर बताएगा, कि जैसे बताया था मैंने कि 139 पर है तो 139 पे टिक हो जाएगा, यानी कि आपकी अटेंडेंस हो गई, आपको अंदर भेज दिया जाएगा। बाय द वे आपका नाम नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसके बाद फर्स्ट पर्सन के द्वारा एंट्री दी जाएगी, अटेंडेंस हो जाएगी। सेकेंड पर्सन द्वारा आपका एडमिट कार्ड जो कि भरा होना चाहिए, भरा नहीं रहेगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, और साथ में आपका ID प्रूफ, जिसमें स्कूल ID कार्ड या आधार कार्ड चेक करना होगा, चेक किया जाएगा, दिखाना होगा, और उसके बाद आपको एंट्री दी जाएगी। यदि आपके पास दोनों में से कोई नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, इसका भी ध्यान रहे। हाँ, एक चीज़ और है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास आधार नहीं है, तो यदि आपके पास आधार नहीं है तो आप अप्लाई किए होंगे, अप्लाई करने की जो रसीद होगी उसे भी ला सकते हैं, उसे भी वैलिड मान लिया जाएगा। यदि स्कूल ID कार्ड नहीं है तो फिलहाल में ऐसा देखा गया है कि अब प्रायः सभी स्कूल पर ID कार्ड बन रहे हैं। तो ये हो गया ये अगली बात। अगली बात देखते हैं क्या है।
इसके बाद तीसरी लिस्ट जो होगी, तीसरी जो टीम होगी वह आपके आईडी कार्ड को देखेगी और साथ में जो लिस्ट जहां आप पहली बार टिक कराए हैं, टिक करा करके अंदर आए हैं, बता करके अपना सीरियल नंबर अंदर आए हैं, गेट के अंदर आए हैं, वहां पर वही फिर तीसरी टीम आपका आईडी प्रूफ भी देखेगी, साथ में नेम लिस्ट में आपका नाम देखेगी और देखने के बाद आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा उसे वेरीफाई करेगी, वेरीफाई की मोहर लगाएगी और मोहर लगाने के बाद आपको वह टीम जो है रूम नंबर अलाट कर देगी। मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि कक्षा 3, 5, 7 के लड़के एक रूम में बैठेंगे और अदर लड़के दूसरे रूम में बैठेंगे। तो यह स्थिति होगी जो है किसके द्वारा भेजा जाएगा, तीसरी टीम द्वारा। अब बात करते हैं, छात्र जो है अपने निर्धारित परीक्षा हॉल में चले जाएंगे और अपनी सीट पर बैठ जाएंगे और सीट पर कौन बैठाएगा, कक्ष निरीक्षक की जिम्मेदारी होगी आपको आपके सीट पर बैठाने की। किसी विशेष परिस्थिति में कक्ष निरीक्षक आपकी सीट चेंज कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा बच्चों को एक बार ओएमआर दी जाएगी, यदि छात्र गलती करता है तो उसे सुधारने का मौका दिया जाएगा, वैसे ऐसा मौका दिया नहीं जाता है। आप लोगों को यह सारी ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है कि आप गलतियां ना करें। दूसरी ओएमआर आपको नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं कि सर मुझसे गलती हो गई है मैं भरने में, मुझे दूसरी ओएमआर दे दी जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद परीक्षा समय से शुरू होगी, समय से शुरू होने के बाद परीक्षा समय से ख़त्म हो जाएगी। बीच में छात्र को उठने की मनाही होगी, ऐसा नहीं है कि छात्र जो है बार बार टॉयलेट करने जा रहा है, पानी पीने जा रहा है, ऐसी कोई जो है स्थिति बीच में उत्पन्न नहीं होगी। छात्र जो है यदि बाहर जाना है, यदि टॉयलेट के लिए जाना है, पानी के लिए जाना है तो अपना पेपर कंप्लीट करे और चला जाए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन परीक्षा के दौरान छात्र को उठने की मनाही होगी किसी भी परिस्थिति में, पहले से लड़के तैयार रहें। इसके बाद नकल के लिए सबसे बड़ा जो है क्वेश्चन है कि नकल करते हुए, शोर मचाते हुए, यहाँ तक कि आप शोर भी मचाएंगे और पकड़े जाएंगे तो कक्ष निरीक्षक डायरेक्ट आपके 10 क्वेश्चन माइनस कर देगा, यानी कि 30 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। और यह गलती यदि आप दोबारा करते हैं तो आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। इसके बाद जब परीक्षा समाप्त होगी तो छात्र को रूम वाइज छोड़ा जाएगा, जिससे कि अव्यवस्था न हो, सभी लड़के आसानी से बिना किसी हौस पौस की स्थिति में अपने घर पहुंच जाएं। तो ये डिटेल्स आप लोगों को बतानी थी। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे और आपके 31 मार्च को होने वाले एग्ज़ाम के लिए हार्दिक बधाई। केआईसी परिवार आपका आपके उज्जवल पेपर के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।